Hello students, today we will going to learn types of decimal. There are two types of decimal, terminating decimal and non-terminating decimal. अब terminating decimal हम उन decimals को बोलते हैं जो certain place के बाद वो stop हो जाए, जैसे 1.25, 6.25, 1.725 एक्सेट्रा। मैंने और भी एग्जाम्पल लिखा है। और जो अनदर टाइप है वो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल देयर आर टू टाइप्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी बोल सकते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है। अब ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इसका एग्जांपल है 1.666। तुम यहाँ देख रहे हो कि इसका डेसिमल प्लेस स्टॉप नहीं हो रहा है और रिपीट हो रहा है। यहाँ पर दो प्लेस भी रिपीट हो सकता है, 1.2727 इस टाइप का भी हो सकता है, 4.2888 शुरू में एक डिजिट अलग है बाद में रिपीट हो रहा है, ऐसे भी हो सकता है, और एक साथ 3-4 डिजिट भी रिपीट हो सकता है। ठीक है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है वहाँ पर देखो जो उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो कंटिन्यू चल रहा है बट वो रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे 1.120, 1200, 12000 इस टाइप का। और जैसे √2, √3, √5, √7 ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। जैसे तुम देख रहे हो √2 का जो डेसिमल है 1.4142 सो ऑन चलते जा रहा है, और ऐसे √3 भी है 1.73205008 सो ऑन। पाई भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, 3.141526 सो ऑन। हम लोग पाई का वैल्यू 22/7 ले लेते हैं हमारे कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, बट एक्चुअली में उसका वैल्यू 3.1415 एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है। ठीक है। अब ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये दोनों रैशनल होते हैं, बिकॉज इनको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डिजिट को हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो इसलिए वो एक इरेशनल नंबर होता है। रैशनल और इरेशनल में मेन क्या डिफरेंस है, इसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में बताया था, उसे आप देख सकते हो, मेरे चैनल में है, आप उसे सर्च करके देख लेना। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे कि किसी फ्रैक्शन का को हम डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिखा है। चलो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। 36/100। यहाँ हम 36 को बीच में रखेंगे और हम उसको 100 से डिवाइड करेंगे, बट यहाँ 36 100 से एक स्मॉलर नंबर है, इसलिए पहले एक डेसिमल लेंगे और एक ज़ीरो पुट करेंगे, फिर 100 3 टाइम्स जाएगा और फिर 300 आएगा, माइनस करेंगे तो 60। अब क्योंकि हम यहाँ एक बार डेसिमल ले चुके हैं तो हम एक ज़ीरो हम ले सकते हैं, तो हम एक ज़ीरो यहाँ पुट करेंगे, 100 6 600। इस प्रकार हमारा जो 36/100 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो है, इसका आंसर है 0.36। ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, वो है 1/11। ये इसमें से ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी बुक की ही है, एक आध इसमें एग्जाम्पल में से है, कोई एक्सरसाइज 1.3 में से है, तो तुम एनसीईआरटी क्वेश्चन चेक कर सकते हो। अब 1 को हमको 11 से डिवाइड करना है। ठीक है। तो पहले एक डेसिमल लेंगे और इसमें ज़ीरो पुट करेंगे। अभी देख रहे हैं कि अभी भी जो अब वो 10 बन चुका है, बट अभी भी वो 11 से स्मॉलर है, इसलिए हम एक और ज़ीरो लेंगे, फिर एक और ज़ीरो पुट करेंगे। ठीक है। अब 11 9 99, रिमाइंडर 1 बचेगा। अब क्योंकि डेसिमल ले चुके हैं हम एक ज़ीरो ले सकते हैं,
लेकिन 2 ज़ीरो नहीं ले सकते। दूसरा ज़ीरो लेने के लिए हमको यहाँ ज़ीरो पुट करना पड़ेगा। अगेन 11 9 ज़ा 99, फिर 1 आएगा, फिर हम एक ज़ीरो ले सकते हैं खुद से, और दूसरा ज़ीरो लेने के लिए यहाँ ज़ीरो लेंगे, फिर ये 100 आएगा, फिर अगेन 11 9 ज़ा 99। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहेगा, ठीक है। इसलिए इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा 0.9 सॉरी 0.0909 सो ऑन, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.09 का बार, ठीक है। अब हम बाकी दोनों क्वेश्चन देखते हैं। अब ये है 7 को हमको 8 से डिवाइड करना है, तो अगेन 8 को यहाँ से लेंगे, ठीक है। अब अगेन यहाँ डेसिमल लेना पड़ेगा क्योंकि 7 8 से स्मॉलर है, डेसिमल लिए 0 लिए। अब क्या होगा, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72 ज़्यादा हो जा रहा है। नॉर्मल जैसे डिवाइड करते हैं हम ऐसे कर रहे हैं। फिर यहाँ देखो रिमाइंडर 6 आएगा, डेसिमल ले चुके हैं तो एक ज़ीरो हम लिख सकते हैं, तो क्या आएगा 8 7 जा 56, रिमाइंडर 4, एक ज़ीरो ले सकते हैं, ठीक है। 8 5 जा 40, तो इसका आंसर हुआ 0.875, ठीक है। अब हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 को 3 से डिवाइड करना है। अब 10 तो 3 से बड़ा है, इसलिए कोई डेसिमल नहीं लेना पड़ेगा, डायरेक्ट करेंगे हम। 3 3 जा 9, 1 बचेगा। अब हमको डेसिमल लेना पड़ेगा क्योंकि 1 छोटा है, तो 0, अगेन 3 3 जा 9, फिर 1 आ रहा है, हम 0 ले सकते हैं, 3 3 जा 9। तो यहाँ पर भी देखो रिपीट हो रहा है, तो इसका आंसर होगा 3.33 सो ऑन, ठीक है। अगर हम टाइप की बात करें यहाँ पर डेसिमल का, तो हम देख रहे हैं पहला वाला है एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तीसरा भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, ठीक है। मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। फर्स्ट 36 जो 100 है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, 1/11 एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, ये 7/8 का जो डेसिमल है वो भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और 10/3 जो है ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल है, ठीक है। नाउ वी विल सी हाउ टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q। सबसे पहले हम देखेंगे किसी टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम p/q के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ मैंने 4 एग्जांपल्स लिया है। सबसे पहले हम पहला एग्जांपल देखते हैं, 0.15, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद देयर आर 2 डिजिट्स, तो हम क्या करेंगे, इसको 15/100 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर देयर आर 2 डिजिट्स। इसको चाहे तो हम और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 है ना, 5 3 जा एंड 5 2 जा 10 और 0, तो इसका जो आंसर होगा वो 3/20 होगा। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 0.675। यहाँ पर हम देख रहे हैं देयर आर 3 डिजिट्स, तो हम क्या करेंगे, 675 बाई यहाँ 3 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देयर आर 3 डेसिमल प्लेस। इसको भी हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको अगर आगे इसको और कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, 5 से कर देते हैं, 5 1 जा 5,
क्या बचेगा 1 7 5 3 से 15 बचेगा 2 और 5 5 5 जा 25 और ये हो जाएगा 5 2 से 10 और फिर 2 0। ये और भी हो सकता है सिंप्लीफाई। 5 2 से 10 और 5 7 जा 35 और ये 540। तो इस प्रकार 0.675 को हम लिख सकते हैं 27/40। ठीक है। एक और यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेके रखता हूँ। हम ले लेंगे 7.2। ठीक है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 3.142678। यहाँ पर कितने डेसिमल प्लेस है 1 2 3 4 5 6। तो सिंपली क्या कर देंगे 3142678 बाई 160 आएगा, क्योंकि देयर आर 6 डेसिमल प्लेस। चाहे तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप करके देख लेना। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 2.15। तो 215/100। और जो फिफ्थ क्वेश्चन है 7.2। तो 72/10। तो डेसिमल का जितने प्लेस होंगे हम नीचे उतने ज़ीरो लगा के हम नंबर ले लेंगे। तो इस प्रकार हम किसी टर्मिनेटिंग डेसिमल को p/q में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि किसी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को हम p/q के फॉर्म में कैसे ला सकते हैं। ठीक है। देखो, मैंने यहाँ 3 क्वेश्चन लिया है। पहला है 0.6 बार, दूसरा है 1.2727 सो ऑन, और तीसरा है 0.47 बार। तो ये सब नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल है। तो इनको p/q के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अब हम देखेंगे। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, हमारा 0.6 बार। इसको हम लिख लेंगे 0.6666 और इसको x मान लेंगे, x इक्वल टू, और इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 को इंटू मतलब मल्टीप्लाइड बाई 10 करेंगे। अब 10 क्यों कर रहे हैं? अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो हम 10 से करेंगे, जैसे इसमें 2 नंबर रिपीट हुआ है तो हम 100 से करेंगे, और अगर 3 होगा तो 1000, 4 होगा तो 10,000 सो ऑन। ठीक है। तो इक्वेशन 1 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 10 हो जाएगा हमारा 10x, और 0.6666 इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 6.66। ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो क्या आएगा 10x इक्वल टू 6.66 और x इक्वल टू 0. ऐसा आएगा। ठीक है। अब हम इसको अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा, अब x मतलब 1x होता है तो 9 - 1x 10x - 1x हो जाएगा 9x, और ये हो जाएगा 6.000। अब ये 6.00 मतलब 6 होता है, तो x इक्वल टू 6/9। इसको अगर और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 2 टाइम्स और 3 3 टाइम्स, तो हमारा फाइनल आंसर होगा x इक्वल टू 2/3। इस प्रकार हमने 0.6 बार को p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वन 1.2727 तो पहले लेंगे x, इसमें लेट लिख लिया करो, लेट x इक्वल टू, यहाँ भी लेट लिख देते हैं, x इक्वल टू 1.2727
7 सो ऑन, इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। मैं बताया था अगर 2 डिजिट रिपीट होगा तो 100 से करेंगे, तो x इंटू 100 हो जाएगा 100x, और ये हो जाएगा 1 2 7, 2 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो 127.2727 सो ऑन। इसको हम आगे कितने बार भी ले सकते हैं क्योंकि वो कंटिन्यू चलते रह रहा है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 100x इक्वल टू 127.2727 और x इक्वल टू 1.2727, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 99x, और ये हो जाएगा माइनस करेंगे तो यहाँ 0 0 आएगा, और ये हो जाएगा 126, तो x इक्वल टू 126/99। इसको अगर और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 4 ज़ा 3 2 ज़ा और 3 33, और भी हो सकता है 3 14 3 11। तो हमारा फाइनल आंसर है x इक्वल टू 14/11। अब हम लोग अपना थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन में एक नंबर के बाद बार लगा है, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा होगा, लेट x इक्वल टू 0.4777 सो ऑन। देखो मैंने एक फोर्थ क्वेश्चन भी लिख के रखा है 0.47। अब यहाँ बार दोनों पे है, यहाँ केवल 7 पे है, तो इस क्वेश्चन को क्वेश्चन 2 जैसा करेंगे, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक नंबर पे ही बार है, इसलिए इक्वेशन 1 इंटू 10 करेंगे, तो क्या आएगा 10x इक्वल टू 4.777 सो ऑन, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा 10x इक्वल टू 4.77 और x इक्वल टू 0.477, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो 9x इक्वल टू इधर 0 0 ये 3, तो ये आएगा x इक्वल टू 4.3/9। अगर इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो x इक्वल टू 43/90, तो ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 5 को करके देखते हैं, ये तुम ट्राई कर लेना। (0.621), तो क्या हो जाएगा, ये x इक्वल टू, इस पर बार लगाए तो 621, ये रिपीट होगा, तो 0.621 सो ऑन, ये हमारा इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 इंटू 1000 करेंगे, क्योंकि यहाँ 3 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 1000x इक्वल टू 621.621 सो ऑन, ये हमारा इक्वेशन 2 हुआ। अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, क्या होगा, 1000x इक्वल टू 621.621 और x इक्वल टू 0.621, माइनस करेंगे तो आएगा 999x इक्वल टू 621.000, तो x इक्वल टू 621/999। इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं फर्दर, तो ये होगा 3 2 ज़ा और ये इतना आएगा, और ये 3 3 3, और एक बार करेंगे तो ये होगा 3 6 ज़ा 18, 3 9 ज़ा 27 और 3 1 1 1, एक बार और होगा 323/3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा, तो
तो फाइनल आंसर हमारा हुआ x इक्वल टू 23/37। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग और भी क्वेश्चन ट्राई कर लेना, और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं और भी इससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोगों को मेरा वे ऑफ टीचिंग पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।